Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss new session. Our new session is 9. The topic is using currency symbol. हम लोग वर्कशीट एक्सेल में कैसे करेंसी सिंबल को इस्तेमाल करेंगे, हाउ टू यूज करेंसी सिंबल इन आवर वर्कशीट, लेट्स बी डिस्कस इन दिस टॉपिक. ओके, आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. Spreadsheet are extensively used in financial accounting nowadays. Spreadsheet आज हमारा फाइनेंशियल फील्ड में यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग फील्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में यूज हो रहा है हमारा स्प्रेडशीट. In order to record, analyze and view the financial data, हम अपने डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, व्यू करते हैं हमारे स्प्रेडशीट के जरिए. View the financial data. One need make to use the currency symbol. जब हम अपने डेटा में करेंसी सिंबल को यूज करते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिट होता है कि हम एक्सेल के द्वारा जो प्रोवाइड होती है फैसिलिटीज करेंसी सिंबल का, उसे हम अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं. In addition to dollar, pound and yen, the symbol for Indian rupee is also used for Excel. यानी हम लोग डॉलर्स का सिंबल, इंडियन रुपीस का सिंबल, पाउंड का सिंबल, ये सारे हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं एज अ करेंसी के रूप में. ठीक है, हम लोग वर्कशीट एक्सेल में जब हम लोग कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वहां पे हम लोग इंडियन रुपीस या डॉलर्स का या तो पाउंड का जो भी होता है करेंसी, वो हम करेंसी सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं. From the Excel item list shown here, it is not possible to know the currency shown in the price field. If you want to display number as amount, you need to format the price column in a particular currency format. अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्राइस होगा, प्राइस फील्ड होगा आपके एक्सेल वर्कशीट में, वो किस तरीके से आपका शो हो, ठीक है, यानी वो किस करेंसी सिंबल के हिसाब से शो हो, वो आप यूज कर सकते हैं. आपके वर्कशीट के द्वारा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है उसके द्वारा आप यूज कर सकते हैं. अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट बटन. कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे नंबर फॉर्मेट को? द अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट बटन कंटेन द करेंसी फॉर्मेट ऑप्शन इन एक्सेल. अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट जो बटन है वो आपका करेंसी फॉर्मेटिंग बटन आपके एक्सेल वर्कशीट में अवेलेबल होते हैं. दिस बटन कैन बी फाउंड इन द नंबर ग्रुप. ये आपका बटन नंबर ग्रुप में जो आपके होम टैब में अवेलेबल है वो प्रेजेंट करते हैं. कहां पे? होम टैब में. तो उसके लिए आपको रूल्स फॉलो करने होंगे. कैसे क्या करना है आपको करेंसी सिंबल के लिए? सबसे पहले सिलेक्ट अ सेल कंटेनिंग अनफॉर्मेटेड करेंसी डेटा. आप सेलेक्ट सेल करेंगे जो अनकरेंसी डेटा जो आपने सेल में डेटा को एंटर किया है. फॉर एग्जांपल D2 अंडर प्राइस फील्ड, यानी हमने यहाँ पे D2 को यहाँ पे सेलेक्ट किया जो हमारा अंडर प्राइस का शो कर रहा है. क्लिक डाउन द एरो एडजस्टेंट टू द अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट बटन. अब वहां पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे एक अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट ऑप्शन आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो से, तो आपका एक सर्टेन मेनू अपीयर होंगे. A currency symbol list will appear. You can choose rupees option from here. आप करेंसी सिंबल में से जो ऑप्शन आएगा आप वहां से इंडियन करेंसी रुपीस का सिंबल चूज कर करके आप उसे अपने प्राइस की जगह पे मेंशन कर सकते हैं. इस तरीके से आप वहां पे जो भी प्राइस होगा वहां पे आपका इंडियन करेंसी का सिंबल प्रेजेंट हो जाएगा. यूजिंग राइट क्लिक ऑप्शन. अगर आप चाहते हैं कि हम बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे जो आपका डेटा है आपके सेल में, वहां पर राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने पर आपका मेनू अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे. मेनू अपीयर होने पर आपको वहां पे ऑप्शन आएगा फॉर्मेट सेल का. ठीक है, फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे जाने के बाद आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके सामने. जो भी सेल आपका डेटा चूज किए हैं उसको राइट क्लिक करने पर एक फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा. फॉर्मेट सेल पर क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स अपीयर होंगे. उसके बाद आप वहां से आप करेंसी ऑप्शन को, कैटेगरी को चूज कर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, आप इंडियन करेंसी सिंबल को आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. इस तरीके से आप अपने करेंसी सिंबल को बाय क्लिक सिंबल बॉक्स के जरिए जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल होंगे वहां पे उसको क्लिक करते हैं और वो आपका सिंबल आपके
कहाँ, डेटा में, आपके सेल में जो डेटा है उसमें आपका यूज हो जाता है। इस तरीके से आप इंडियन रुपीस करेंसी को यहाँ पे आप डिनोट कर रहे हैं सिंबल के रूप में, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये आपका था आपका यूजिंग करेंसी सिंबल, कैसे आप यहाँ पे करेंसी सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन करेंसी का या पाउंड का या येन का, ये सारे सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने वर्कशीट एक्सेल में। ओके, सो नेक्स्ट सेशन इज डिलीटिंग रो एंड कॉलम। आप कैसे वर्कशीट में अपने रो और कॉलम को डिलीट करते हैं स्टूडेंट, आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। डिलीटिंग रो एंड कॉलम फ्रॉम अ वर्कशीट, कैसे वर्कशीट से हम लोग रो एंड कॉलम को डिलीट करते हैं। यू कैन डिलीट अनवांटेड रो एंड कॉलम फ्रॉम अ वर्कशीट। अगर हमारे पास अनवांटेड रो एंड कॉलम है हमारे वर्कशीट में, उसे कैसे डिलीट करेंगे, उसे कैसे वहां से रिमूव करेंगे। डिलीटिंग रो यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू, आप डिलीटिंग रो करने के लिए कॉन्टेक्स्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। राइट क्लिक करते हैं आप रो हेडर पे, यहां देख रहे हैं स्टूडेंट, ये रो हेडर है आपका, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका डिलीट ऑप्शन आता है, डायरेक्टली आप यहाँ पे रो हेडर पे क्लिक करते हैं तो आपका डिलीट ऑप्शन आता है और आपका वो रो डिलीट हो जाता है। और सेलेक्ट द रो हेडर एंड क्लिक ऑन द डिलीट बटन इन द सेल ग्रुप। आप सेल ग्रुप में जाकर के जो आपके होम टैब में सेल ग्रुप है वहां से आप डिलीट बटन का ऑप्शन भी प्रेजेंट है, वहां से भी आप कर सकते हैं। डिलीट शीट रो ऑप्शन का वहां पे मेनू अपीयर होगा और वहां से भी आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। In both the cases, the selected row will be deleted and the content below this row will be shifted by one row. जो भी आपका अनवांटेड रो होगा, मान लीजिए हमने डेटा लिया और बीच का रो हमारा खाली जा रहा है, उसे हमें रिमूव करना है, तो आप रो हेडर पे जाकर के उसे डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ऊपर का जो रो होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा नीचे की ओर और वो अनवांटेड रो डिलीट हो जाएगा। डिलीटिंग कॉलम्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू, कैसे हम डिलीट करेंगे कॉलम को कॉन्टेक्स्ट मेनू के जरिए। फिर वही आपका ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करेंगे हमारा कॉलम, ये देख रहे हैं स्टूडेंट, राइट क्लिक कहां करेंगे हम, अपने कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे कॉलम पे। क्लिक करने पर आपको मेनू अपीयर होंगे, डिलीट ऑप्शन आएंगे, डिलीट ऑप्शन आने के बाद आप देखेंगे कि आप जो कॉलम को सेलेक्ट किए हैं वो कॉलम ऑटोमेटिक आपका डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आप सेलेक्ट कॉलम हेडर, क्लिक ऑन द डिलीट ड्रॉप डाउन बटन इन द सेल ग्रुप। सेल ग्रुप में जाकर के जो होम टैब में आपका सेल ग्रुप है वहां पे डिलीट ऑप्शन आएगा। डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे सर्टेन मेनूज अपीयर होंगे आपके स्क्रीन पे, वहां से आपको डिलीट शीट कॉलम का ऑप्शन दिखेंगे। डिलीट शीट ऑप्शन का कॉलम दिखने के बाद आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका वो डिलीट हो जाएगा कॉलम, ठीक है। इस तरीके से आपने जो कॉलम सेलेक्ट किया उसके बाद होम टैब पे जो सेल ग्रुप पे आपका डिलीट ऑप्शन है वहां से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहां पे क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करते हैं, आपका मेनू अपीयर होता है, डिलीट ऑप्शन आता है, आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। ओके, दोनों केस में ही आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने कॉलम को भी एंड रो को भी, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक को देखा है स्टूडेंट। पहला आज हमने क्या देखा, यूजिंग करेंसी सिंबल, कैसे हम अपने वर्कशीट एक्सेल में जब कोई डेटा यूज कर रहे हैं नंबर को लेकर के, तो वहां पे हम अपने आज ये करेंसी सिंबल फाइनेंशियल अकाउंटिंग फील्ड में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसीलिए ये करेंसी सिंबल हमारे डेटा को एक बेटर अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। उससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी करेंसी सिंबल यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन रुपीस हो या आपका पाउंड हो या अमेरिकन डॉलर हो या येन हो। ये सारे सिंबल आप अपने प्राइस को डिनोट कर सकते हैं या तो इंडियन रुपीस में, डॉलर में या येन में या पाउंड में। ओके, तो सेकंड आपका जो सेशन था आपका सेशन 10 डिलीटिंग रो एंड कॉलम, इसमें आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम अपने वर्कशीट एक्सेल में अनवांटेड रो एंड कॉलम को डिलीट किए, ठीक है। दो ऑप्शन के तरीके, आप डायरेक्टली आप कॉलम पे या रो हेडर पे, कॉलम हेडर पे क्लिक करते हैं, एक मेनू अपीयर होता है, मेनू अपीयर होने के बाद आप डायरेक्टली डिलीट ऑप्शन का बटन प्रेस करते हैं और वो डिलीट हो जाता है।
जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप होम टैब पे जाते हैं। जो होम टैब में सेल ग्रुप है, सेल ग्रुप में डिलीट ऑप्शन होता है। डिलीट ऑप्शन में आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, वहां पे सर्टेन मेनू अपीयर होता है। रो का डिलीट ऑप्शन आता है और कॉलम का आप डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट रो, आप वहां से भी डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये तो था आपका टॉपिक। ओके